नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत चुइया के जनपद सदस्य श्री जगलाल सिंह राठिया। जगलाल सिंह राठिया जी से हम यह जानना चाहेंगे कि ग्राम चुइया में इस वक्त रेत रॉयल्टी प्रारंभ होने की दशा में यहाँ पर कुछ ग्रामवासी आंदोलन कर रहे हैं। अब आंदोलन में सरपंच पर भी जो है वे आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं कि हमसे बैठक में हमें बुलाया नहीं गया, हमें किसी प्रकार का जो है सूचना नहीं दिया गया कि यहाँ पर रेत रॉयल्टी प्रारंभ होनी है और वगैरह वगैरह। तो अनेकों जो आरोप प्रत्यारोप जो है यहाँ के कुछ ग्रामवासियों ने सरपंच महोदय पर लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कितनी सत्यता है। आपका परिचय दीजिए। मैं जगलाल सिंह राठिया तो जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 अजगर बहार और गांव तो मेरा चुइया ही है जी। तो अभी जो यहाँ पर रेत रॉयल्टी को लेकर कुछ ग्रामीण धरने और आंदोलन की जो है रुख अख्तियार किए हुए हैं और सरपंच महोदय जी पर भी आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। उनका कहना है उन्हें कोई सूचना नहीं दिया गया। तो आप लोग क्या ग्राम सभाएं करते हैं, मुनादी वगैरह कराकर ग्रामवासियों को ग्राम सभा में बुलाने की आग्रह करते हैं कि नहीं, या क्या चीज़ें हैं जो? नहीं, अब देखिए ग्राम सभा में तो बाकायदा सरपंच जी के द्वारा मुनादी करवाया जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रत्येक पंच उसमें जुड़े हुए हैं, सभी को संदेशा रहता है और ग्रामवासियों को बुलाने के लिए कोटवार के माध्यम से मुनादी होता है। तो इसमें क्या है, ग्राम सभा में बुलाने ना बुलाने का जो प्रश्न है वो मेरे ख्याल से सरासर झूठ है उनका। मैंने कुल मिला के उन्हें संदेश दिया जाता है, बट किंतु वे पहुंच नहीं पाते हैं। और ना पहुंचने का एक रीज़न यह है कि वे जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो है ध्यान बैठकों पे नहीं होता है। जी। जी, तो अभी क्या चाहते हैं आप सब? यहाँ रेत रॉयल्टी प्रारंभ हो गई है, पंचायत क्षेत्र है और पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण में जो पंचायत क्षेत्र में जो तरक्की का कार्य करना होता है, कहीं न कहीं एक आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं से उससे भी एक रेत रॉयल्टी शुरू हो जाने से आप रेत से जो उसकी एक धनराशि प्राप्त होगी, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो है लहर हम बहा सकते हैं। तो ये इस तरह से फिर भी इसके लिए ग्रामवासी जो है क्यों विरोध कर रहे हैं? अब क्या है सर, अब इसमें अब अधिकांश हमारे जो ग्रामवासी हैं कम पढ़े लिखे हैं। क्या है, पंचायत का अगर चहुमुखी विकास करना है तो अतिरिक्त आय की ज़रूरत है। और अतिरिक्त आय में हमारे अब चुइया नाला में पहले से स्टॉप डैम बना था। वो स्टॉप डैम पानी का स्टोरेज के लिए बना था, सिंचाई के लिए बना था। लेकिन अचानक बाढ़ में उसमें बालू का भंडारण हो चुका है, उसमें रेत का। तो अब सरपंच जी का सोच और हम सभी का भी उसमें मार्गदर्शन नहीं लगा कि क्यों ना भाई ये जो बालू दिनों दिन चोरी में निकल रहा है उसको शासन से हम आवेदन लगा करके ग्राम पंचायत से प्रस्तावित करके उसको रेत खदान घोषित करें। और रेत खदान जब विधिवत शुरू हुआ है तो इसमें जो रेत तस्कर थे उन लोग भी अब पंचायत के विरुद्ध हैं, अनलीगल कर रहे थे। और हम लोग पंचायत सरपंच जी लीगल करने जा रहे हैं ताकि लीगल में भाई पंचायत को भी उसमें अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी, जिससे ग्राम पंचायत अपनी चहुमुखी विकास कर सकता है। इधर जितने भी जो पंचायत हैं, शासन का मंशा यही है कि कहीं कहीं आपका हाट बाज़ार उससे भी अतिरिक्त आय मिले। कहीं पंचायत का खुद का तालाब है, उसमें भी मछली पालन के द्वारा अतिरिक्त आय मिले। और मूलभूत आपका 15वें विकास से पंचायत का जो विकास मेरे दृष्टि से असंभव है। लेकिन सरपंच जी के द्वारा इस प्रकार का जो उचित कदम उठाना, मैं तो बिल्कुल सरपंच जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शाबाशी देता हूँ कि भाई हमारे ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास हमको करना है। जगह जगह जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको विस्तार देनी है, तो हमको अतिरिक्त आय की ज़रूरत है। और उनका जो कदम है बहुत ही सराहनीय है। जी, तो क्या नाम बताया आपने? मैं जगलाल सिंह राठिया, बीडीसी। बीडीसी जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1। तो यह थे श्री जगलाल सिंह राठिया जी। और इन्होंने कुछ ग्रामवासियों के
आरोप जो सरपंच महोदय के खिलाफ लगाए जा रहे थे उन्हें खंडित किया है और उनका कहना है कि जो है चहुमुखी विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। इस तरह से अगर यह रेत घाट प्रारंभ हो जाता है, उससे एक जो रॉयल्टी का एक हिस्सा, एक धनराशि प्राप्त होगी, उससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संभव हो सकेगा। फिलहाल जो है रेत रॉयल्टी पर ग्रामीणों ने रोक लगाने की मांग की है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में शासन प्रशासन इस आंदोलन, इस रोक, इस असंतोष पर किस तरह के कदम उठाती है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।